विपक्ष जो है वो अपने राजनीतिक उद्देश्य से बिल्कुल भटक चुका है। उनको जो राजनीति करने का जो अब राजनीति जो है उसको भी निचले स्तर पे ले जाकर के चले गए हैं। उनका सिर्फ काम है विरोध करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना, और उस विरोध के क्रम में विकास तक को रोकने का अगर मौका मिलता है तो वो रोकने तक का भी मौका, अगर वो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए एकदम निचले स्तर पे जाकर के अगर पूरे दुनिया की मतलब विकास, भारत का विकास रुक जाए, दुनिया में कहीं भारत खड़ा भी ना हो पाए, ये प्रयासों में वो चले गए। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के समय में जब कल 28 तारीख को एक लोकतंत्र का, जो भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ 140 करोड़ की जनता जो है उसको चुन करके ये लोकतंत्र बनता है, उनके इरादों से एक लोकतंत्र बनता है, उसको वो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री जी आज का जो वर्तमान विधानसभा मतलब जो अपना संसद भवन है, जहाँ की स्थिति ये थी कि आने वाले समय में जो नए संसदीय जो आबादी के अनुसार जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए जनता के द्वारा जो चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो संख्या जो बढ़ने वाली है 29 में, 28-29 में ये बढ़ने वाली है। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी भविष्य का आधुनिक संसद भवन की तैयारी उन्होंने किया। बहुत ही कम समय में इतने कम समय में इतना भव्य, इतना आलीशान, इतना इतिहास को दिखाने वाला, भारतीय इतिहास को दिखाने वाला, भारतीय परंपरा को दिखाने वाला एक बनाया गया है। उसका उद्घाटन उनको करना है। अब उस उद्घाटन में समझ लीजिए कि जहां पिछला बार एक तो शुरू में ये बनने नहीं देना चाह रहे थे, उनको नरेंद्र मोदी जी का घर बताया जा रहा था, जबकि ये संसद, जहां संसद का शपथ लेकर के ये जो MP बनते हैं, राज्यसभा बनते हैं, मंत्री बनते हैं, बताइए उसका अनादर करते हुए ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी का घर बन रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू जी उस परंपरा में आए थे, क्या उनका घर तैयार था क्या? इंदिरा गांधी जी उस परंपरा में आई तो क्या उनका घर तैयार था क्या? आज मोदी जी का घर क्या? ये तो देश का घर है ना, देश का संसद है, ये देश का घर है। ये आने वाले प्रधानमंत्री और उनके आने वाले प्रधानमंत्री वक्त वक्त पे इसका इस्तेमाल होगा, और वहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जी का वो जगह है जिसका सम्मान उनको करना चाहिए। तो अभी स्थिति है कि 440 लोग ही सेंट्रल हॉल वो होता है जहाँ पे सांसद, राज्यसभा सांसद और आपके चुने हुए जो लोकसभा सांसद है साथ में बैठते हैं। 440 की सीटें हैं, सिर्फ 440 लोगों की कैपेसिटी है। आज प्रधानमंत्री जी ने उनको उस कमियों को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए, संख्या को देखते हुए उचित जनप्रतिनिधि वहाँ पे पहुँचे। चूँकि जनता का 140 करोड़ जितना विशाल जो देश है, इसकी बातों को रखने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगभग वो सेंट्रल हॉल 1272 लोगों के लिए हो जाएगा। संसद में जो है उनको बैठने के लिए 888 का ये हो जाएगा। 888 लोकसभा द्वारा चुने हुए सांसद के बैठने की वहाँ पे क्षमता तैयार की गई है। और ये राज्यसभा में लगभग ये संख्या जो है वो है आपकी 384 की संख्या बनाई गई। तो ये सारी चीज़ों को तैयार करके एक लोकतांत्रिक मंदिर बनाया जा रहा है, संसदीय मंदिर बनाया है, जिसका शपथ ले रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो उद्घाटनकर्ता वो नहीं होने चाहिए। आप स्वयं देख लीजिए, इतिहास में भी कभी भी इस तरह की रही है परंपरा, हमेशा कभी प्रधानमंत्री जी के, कभी मुख्यमंत्री के द्वारा, कभी इसी के द्वारा हुआ है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। स्टेट में भी जाइएगा तो कोई चीज़ों का उद्घाटन होता है वो राज्यपाल के द्वारा नहीं, वहाँ के जो सम्मानित मुख्यमंत्री होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, चूँकि ये कार्य की एक परंपरा है जो शुरू से चली आ रही है। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है, और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है।
इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। साथियों, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं? और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है। बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हो, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। साथियों, आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा। संसद के निर्माण में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है। साथियों, कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं।
आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं, तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका सर ऊंचा कर दिया। आज जब हम इन संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश हैं, तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। आज जब हम इस नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि हमने देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं। यानी पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही। देश का विकास, देश के लोगों का विकास। साथियों, आपको ध्यान होगा 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब देश की चेतना नए सिरे से जागृत होती है। भारत में आजादी के 25 साल पहले, 47 के पहले 25 साल याद कीजिए, आजादी के 25 साल पहले ऐसा ही समय आया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एक विश्वास से भर दिया था। गांधी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारतवासी को जोड़ दिया था। ये वो दौर था जब हर भारतीय आजादी के लिए जी जान से जुट गया था। इसका नतीजा हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा। आजादी का ये अमृत काल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है। आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन भी है, लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी जान से जुटना ही है। नए प्रण लेने हैं, नए संकल्प लेने हैं, नई गति पकड़नी है।
और इतिहास गवाह है कि हम भारतीयों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहता। हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागृत कर दी थी। हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े। भारत के विश्वास ने दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था और इसलिए भारत जैसा विविधता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरणा भी मिलती है। भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग अलग भूभाग में अलग अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरणा का कारण बनने वाली है। आज यदि भारत तेजी से गरीबी दूर करता है तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेरणा भी देता है। भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा। इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों, सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। इदं राष्ट्राय इदं न मम। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। कर्तव्यमेव कर्तव्यम और कर्तव्यम न कर्तव्यम। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यद यदाचरति श्रेष्ठः तद्देव इतरो जनः। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानाम्। हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे। अपदीवो भव। हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा। तपसो ही परम नास्ति तपसा विंदते महत। हमें लोक कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। लोकहितम मम करणीयम। जब संसद के इस नए भवन में हम अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने
अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। अगले 25 वर्षों में संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस संसद में बनने वाले कानून देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। मुझे विश्वास है संसद का यह नया भवन नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत। मैं समस्त भारतवासियों को नए संसद भवन की फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।